अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज का हमारा सबक मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में होगा और आज का जो सबक है निहायत ही अहम सबक है, क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे अरबी अल्फाज को उर्दू बनाने और उर्दू अल्फाज को अरबी बनाने पर कादिर हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं। तो जब एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ करके उनका एक मजमूआ बनाया जाता है, उस मजमूए को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। जैसे ज़ैद की किताब, किताब की निस्बत ज़ैद की तरफ करके उसका एक मजमूआ बनाया गया, ज़ैद की किताब, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ज़ैद का घर, तो घर की निस्बत ज़ैद की तरफ करके उसका एक मजमूआ बनाया गया, तो ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। और मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान उर्दू में ये है कि जब भी दो लफ्ज़ों के दरमियान का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री आ जाए तो समझ लो कि वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। का, के, की वाली मिसालें तो बहुत सारी है। ज़ैद की किताब, ज़ैद का कलम, ज़ैद के रिश्तेदार। और ना, ने, नी की मिसालें, इसमें अपना, अपनी, अपने का लफ्ज़ आता है। अपनी किताब, अपना घर, अपने रिश्तेदार। और रा, रे, री में मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी के अल्फाज आते हैं। जैसे मेरी किताब, मेरा घर, मेरा कलम, मेरे रिश्तेदार। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान है उर्दू में। अब अरबी का कोई मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने हो तो उससे उर्दू बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। सिर्फ़ आपने दो काम करने हैं कि मसलन एक मुरक्कब इज़ाफ़ी हमारे पास है अरबी का, किताबु ज़ैदिन। अब हमने इसका उर्दू मालूम करना है कि उर्दू में इसका तर्जुमा क्या होगा। तो पहला काम हमें करना होगा कि ये जो दो अल्फाज हमारे सामने हैं इनकी तरतीब को बदल दे, यानी जो लफ्ज़ बाद में आया है इसको पहले ले आए और जो पहले है उसको बाद में ले जाए। तो ये ज़ैदुन किताब बन जाएगी। और दरमियान में दूसरा काम, दरमियान में जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी में से वो लगा दे। तो यहाँ जो मुनासिब लफ्ज़ है वो की है, तो हमने ज़ैद और किताब के दरमियान की लगा दी, तो ज़ैद की किताब। अब ये किताब व ज़ैदिन की अरबी ज़ैद की किताब। उर्दू मुरक्कब इज़ाफ़ी को अरबी बनाने का तरीका वो भी आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ इज़ाफ़ी काम भी करने पड़ते हैं। 5 काम करने पड़ते हैं उर्दू मुरक्कब इज़ाफ़ी का अरबी बनाने के लिए। सबसे पहला काम ये है कि उन अल्फाज की अरबी मालूम की जाए। जब उनकी अरबी मालूम हो जाए तो उर्दू अल्फाज की जगह अरबी अल्फाज को रख दे। मसलन हमारे सामने एक मिसाल है, घर का दरवाज़ा। घर का दरवाज़ा, तो सबसे पहला काम हमने करना होगा कि घर को अरबी में क्या कहते हैं, दरवाज़े को अरबी में क्या कहते हैं, ये मालूम करके उर्दू अल्फाज की जगह अरबी अल्फाज को रख देंगे। तो अरबी में घर को तो बैत कहा जाता है और दरवाज़े को अलबाब कहा जाता है, तो ये बन जाएगा अलबैतु का अलबाब। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि दरमियान से का, के, की, ना, ने, नी जो भी लफ्ज़ है उसको हटा दे। तो
ہمارے سامنے والی مثال جو ہے اس میں درمیان میں کا ہے تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا البیت الباب۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ترتیب کو بدل دیں گے، جو لفظ پہلے ہے اس کو بعد میں لے جائیں گے اور جو بعد میں ہے اس کو پہلے لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا اب الباب البیت۔ اور چوتھا کام وہ یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہوگا جس کو مضاف کہا جاتا ہے اس کے شروع میں اگر الف لام ہے تو اس کو ہٹا دے، یا آخر میں تنوین ہے تو اس کو ہٹا دے۔ تو ہمارے سامنے مثال میں پہلا لفظ وہ الباب ہے، الباب کے شروع میں الف لام ہے تو اس کو ہٹا دیں گے تو یہ باب البیت بن جائے گا۔ اور پانچواں کام جو ہے وہ یہ کہ دوسرا لفظ جس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے اس کو مجرور کر دے، یعنی اس کے آخر میں جر لے کے آئے۔ اب مجرور کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں اتنا سمجھو کہ جو دوسرا لفظ مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں کسرہ یعنی زیر لے کے آ جائے تو یہ بن جائے گا باب البیتی۔ تو یہ آج کا سبق تھا مرکب اضافی کے بیان میں۔ تو اس سبق کے بعد آپ بہت سارے عربی الفاظ اردو بنانے اور اردو الفاظ کو عربی بنانے پر قادر ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔